नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके वीकेंड पर। और आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत, जो कि हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक जैसे कि आप जानते हैं डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो है, वो जाके देखें। और आज इस वीडियो को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, अरबों ने 772 ईस्वी में भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने 772 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण किया था। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में अरबों ने सिंध पर 772 ईस्वी में विजय पाई थी और अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था वो धन दौलत लूटना ही था। जैसे कि जितने भी आक्रमणकारी आए हैं बाहर से धन दौलत लूटने के लिए आए थे और इनका मुख्य कार्य जो था यहाँ पे इस्लाम का धर्म प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, गजनी साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस तुर्क शासक ने की थी? ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आप इसमें कंफ्यूज ना है कि आप महमूद गजनी लगा दें, महमूद गजनी नहीं है, इसका राइट आंसर अल्पतगीन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उससे आपको याद हो जाएगा। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात पीरितिगीन शासक बना था गजनी साम्राज्य का और इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम 972 से 70 ईस्वी में प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था पीरितिगीन के समय में। और अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकंड, सुबुक्तगीन था और सुबुक्तगीन का जो पुत्र था वे महमूद गजनी था। तो ये बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा, सीक्वेंस बना हुआ है। तो याद रखें, सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं इस क्वेश्चन की। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनी को यामीनुद्दौला, यामीन उल मिल्ला की उपाधि दी थी। तो ये उपाधियाँ भी पूछी जाती हैं एग्जाम में ज़रूर, तो ये आप अच्छे से याद कर लें। दो उपाधियाँ, यामीनुद्दौला और यामीन उल मिल्ला। और महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण वास्तविक उद्देश्य धन प्राप्ति करना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाही वंश। जब प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था भारत पे तो उस वक्त पंजाब की साइड से आए थे, तो वहाँ पे शाही वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महमूद गजनी के सभी आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ था वो 1025 से 26 ईस्वी के बीच हुआ था और ये एक प्रमुख आक्रमणों से एक था। 17 बार आक्रमण किया था उसने भारत पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। दोस्तों इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी। फारसी जो थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, आत्मकथा शाहनामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरदौसी जो है वो शाहनामा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल बरूनी। अल बरूनी ने जो है किताबुल हिंद तहकीक हिंद की रचना की थी और महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो महमूद गजनी के दरबार में इंपॉर्टेंट्स ये भी पूछ सकते हैं आपको कौन कौन रहते थे, तो ये अलबरेनू, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी, ये चारों जो थे महमूद गजनी के दरबार में ही रहते थे। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो ये द्वितीय युद्ध था त्राइन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था ये, और इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। पहले वाले मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और इसमें जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, और इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी की ही जीत हुई थी और जयचंद की हार हुई थी। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, गुलाम वंश या ममलूक वंश 1206 से जो 1290 ईस्वी की चला था, की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसी ने गुलाम वंश की, या इसे दास वंश भी कहते हैं, ममलूक वंश भी कहते हैं, तो ये आप याद रखें, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं एग्जाम में। और जो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था, इसकी स्थापना जो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, मोहम्मद गोरी का गुलाम ही था कुतुबुद्दीन ऐबक, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, कुतुब मीनार की नींव निम्नलिखित में से किस दिल्ली शासक ने रखी थी? तो ये नोटिस किया होगा आपने, नींव की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की कुत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसी ने कुतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की और अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया था। ये आप अच्छे से याद रखें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनमें। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी निम्नलिखित में से किस शहर में बनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो लाहौर में बनाई थी, इसकी गुलाम वंश की स्थापना करने पर। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, लाख बख्श लाखों का दान देने वाला निम्नलिखित में से किस दिल्ली शासक को कहा जाता था? ये भी एक तरह की उपाधि थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसे ही लाख बख्श और लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत में राज किया था। एक मिनट आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ इस क्वेश्चन की। देखिए यहाँ से याद करें, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो इसमें 5 राजवंश थे, नंबर 1 गुलाम वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, नंबर 4 सैयद वंश और नंबर 5 लोधी वंश। ये इसका सीक्वेंस है।
और गुलाम वंश जो था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। और खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक था। और तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक था। और सैयद वंश जो था वो 1414 से 1451 ईस्वी तक था। और लोधी वंश जो था वो 1451 से 1526 ईस्वी तक था। तो आप याद रख के इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा पूर्ण कराया गया था? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और जो इसका निर्माण जो पूर्ण कराया था वो इल्तुमिश ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुमिश ने उसका निर्माण जो रुका हुआ था वो पूरा कराया था। इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इल्तुमिश का जो पूरा नाम था वो शमशुद्दीन इल्तुमिश था। ये आप याद रखें, इसमें कन्फ्यूज ना हो, कभी आपको ऑप्शन में दे दें तो पहले प्रायोरिटी आपको इसी को देनी होगी। अगर ऑप्शन में आ जाए इल्तुमिश या शमशुद्दीन इल्तुमिश। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान चिलगानी कहा जाता था। ये इल्तुमिश ने बनाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। इसे चांदी का टका एक तांबे का जीतल कहा जाता था। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण भी इल्तुमिश ने ही कराया था। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय भी इल्तुमिश को ही जाता है। और इल्तुमिश ने ही लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था। जैसे आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ने लाहौर में बनाई थी अपनी राजधानी, और इसने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इक्ता प्रणाली चलाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस दिल्ली शासक को जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुमिश। इल्तुमिश को इक्ता प्रणाली चलाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये चौगान खेल रहा था, जैसे पोलो खेलते हैं, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस दिल्ली शासक की बेटी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुमिश। इल्तुमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। इसमें क्वेश्चन में है, दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभालने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान जी थी। वो पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली थी। और इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकता है। या तो इसमें आपसे पूछ लेगा दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभालने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो उसमें आपको रजिया सुल्तान लिखना पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन में पूछ ले दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभालने वाली प्रथम तुर्क महिला कौन थी, तो इसमें आपको रजिया सुल्तान लिखना पड़ेगा। या फिर ये क्वेश्चन जैसे आपको बताया दिल्ली की बागडोर संभालने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी, तो ये भी रजिया सुल्तान थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ज़रूर याद रखें और वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज दरबार में सिजदा ए पेबोस प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन ने राज दरबार में सिजदा ए पेबोस प्रथा की शुरुआत की थी। इसमें क्या होता था, जब कोई आता था तो उसे राजा के हाथ को चूमना होता था और सर झुकाना होता था। ये प्रथा बलबन ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभिक निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन ने फारसी रीति रिवाज का त्यौहार चलाया था नवरोज उत्सव। तो दोस्तों इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखें, तभी आपको ये अच्छे से क्वेश्चन याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध फारसी कवि बलबन के दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी। अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे वो बलबन के दरबार में ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन कैमूर जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, खिलजी वंश
जो कि 1290 से 1320 तक की चला था, की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे, उसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो, जैसे कि कोई शासक महान होता है, ज़्यादा उसमें नाम होता है उसका, तो उसके नाम से सोचते हैं कि उसी ने की होगी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का नाम ज़्यादा रहा है खिलजी वंश में। तो इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हुए, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर सिंहासन पर कौन बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन जो खिलजी जो था उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी और सिंहासन पर बैठा था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था। इसने इसकी इसकी हत्या करने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठा था, और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम जो था वो अली तथा गुरशाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी और सी जो है ये, इसने नगद वेतन की प्रथा चलाई, स्थायी सेना रखी, और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। ये तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक कफूर। मलिक कफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही रहता था, और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए मलिक कफूर को ही भेजा था। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के शासक ने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने किसी व्यक्ति जो बेईमानी करता था और वो पकड़ा जाता था तो उसके शरीर से मांस काटने की प्रथा चलाई थी, ये सब रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से इन इमारतों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी का निर्माण कराया था। जमीयत खाना मस्जिद, हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, इन चारों का निर्माण जो था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरीके से कवर किए जा रहे हैं, और इसमें आपको ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं। जमीयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया था, अलाई दरवाज़ा, सीरी किला। तो ये आप ज़रूर देखें वीडियो को 2 से 3 बार, जब भी आपको अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट करते हैं, देवी अधिकार के सिद्धांत को किस दिल्ली शासक ने चलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाउद्दीन खिलजी ने ही देवी अधिकार का सिद्धांत चलाया था। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिकंदर ए सानी की उपाधि से संवेय को किस दिल्ली शासक ने विभूषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने आप को सिकंदर सानी से उपाधि से विभूषित किया था। दोस्तों एग्जाम में इनकी उपाधियां भी और इनके द्वारा निर्माण किए गए चीज़ों को ज़रूर बार बार पूछा जाता है, तो आप ये अच्छे से याद रखें और याद करें। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, तुगलक वंश जो कि 1320 से 1398 तक चला था, की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी और दौलताबाद रखा। जैसे कि दोस्तों नए नए शासक आते रहते थे और नए नए वंश स्थापित होते थे, तो अपनी राजधानियां शहरों से स्थानांतरित करते रहते थे अपने तरीके से। नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 है, एडवर्ड थॉमस ने किस दिल्ली शासक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी एडवर्ड थॉमस ने। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किस दिल्ली शासक के शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता इसी के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देखते हैं इसकी क्वेश्चन की। इब्ने बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था। इब्ने बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन के साथ में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना तथा डाक व्यवस्था के एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा था इब्ने बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में किन दो भाइयों ने स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी। तो जो हरियर और बुक्का थे, इन दोनों भाइयों ने ही स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। तो ये कई एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखें। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक जो था उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था, जो एक धार्मिक कर होता है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किन नगरों की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी, हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर। वैसे तो इसने कई नगरों की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट नगर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर जो है, इनकी स्थापना जो की थी वो फिरोज तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, सैयद वंश 1414 से 1451 की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खिज्र खां जो था उसने सैयद वंश की स्थापना की थी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। खिज्र खां जो था तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दिवालपुर का शासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुबारक शाह जो था उसने यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, लोधी वंश 1491 से जो 1526 ईस्वी तक चला, ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसकी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया अफगान राज्य। और बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों के दरबार में खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा। आगरा की स्थापना जो की थी वो सिकंदर लोधी ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भूमि के लिए मापन की प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन निम्नलिखित में किस शासक ने किया था? जैसे कि आप इसे समझ ही गए होंगे, गजे सिकंदरी जो था वो सिकंदर लोधी ने इसका पैमाना का निर्माण किया था, प्रचलन शुरू किया था। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला लोधी वंश का कौन सा सुल्तान था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी जो था गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप याद करें, वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें। तो 49 क्वेश्चन पे हम इस टाइम, ये है, सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात लोधी वंश का शासक कौन बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात लोदी वंश का शासक बना था। नेक्स्ट करते हैं, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किन दो शासकों के मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक भी था। और बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण जो भेजा था वो पंजाब के शासक दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी के जो चचा था आलम खान ने दिया था। और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों मुगल्स के ऊपर भी एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा जिससे आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए, और इस वीडियो को 2 से 3 बार आप ज़रूर देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, वो जल्दी अपलोड करूँगा मैं। धन्यवाद।